हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है, प्रोटिस्ट एंड फंजाई के जो एमसीक्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज एमसीक्यू जो हमारी बुक में मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें 4 स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू है, किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो इसका जो राइट है वो कौन सा राइट है, बी राइट है। क्योंकि यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट में कह रहा है कि आर ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोकैरियोट नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक किंगडम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका बी राइट है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो जानदार रखे हैं वो क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। और दूसरा क्या, सारे के सारे प्रोटिस्ट जो हैं ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी हैं, और ना ही कोई सारे हेटरोट्रॉफिक है। तो कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्रोटिस्ट और कुछ होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट ऑफ राइट होगा वो कौन सा होगा, बी राइट होगा। फिर एमसीक्यू नंबर देखें 2 में क्या कह रहा है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन अलजी हैव द पिगमेंट कॉम्बिनेशन। कि जो अलजी है ग्रीन अलजी, तो ग्रीन अलजी की बात हो रही है कि उसके अंदर कौन से पिगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ग्रीन अलजी के अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है, तो इसका राइट क्या होगा, ए राइट होगा। ठीक है, तो ग्रीन अलजी में आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए एंड बी मिलेगा। फिर एमसीक्यू नंबर देखें 3 में क्या कह रहा है, द मेजर ग्रुपिंग ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड अपॉन देयर। कि जो प्रोटोजोआ हैं हमारे पास, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, उनकी जो ग्रुपिंग की गई है वो किसकी बेस पर की गई है, तो वो की गई है मोड ऑफ लोकोमोशन। जैसे कि पैरामेशियम है तो उसको सीलिया मौजूद होते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, तो क्लास सीलेटा है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोआ की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किसकी बुनियाद पर की गई है, लोकोमोशन की बुनियाद पर, मोड ऑफ लोकोमोशन। फिर एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रोटिस्टा हैविंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो कौन से प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, कि जिसमें स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक स्टेज जो होती हैं वो दोनों सिमिलर होती हैं, आइसोमॉर्फिक होती हैं। तो उसका राइट क्या होगा, ये बी राइट होगा, जिसको हम कह रहे हैं अल्वा के अंदर जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। फिर एमसीक्यू नंबर देखें 5 में क्या कह रहा है, द एमोबॉइड मूवमेंट या द एमोबॉइड स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड, उसको आप क्या नाम देंगे, तो उसको देते हैं प्लाज्मोडियम। तो एक स्लाइम मोल्ड जो इनकी लाइफ साइकिल के दौरान एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं एमोबॉइड स्टेज, और उस स्टेज का कंप्लीट नेम क्या होता है, प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, ए। एमसीक्यू नंबर जो 6 है, इसमें हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, ट्रिप्नोसोम्स एंड लेश्चमेनियंस एक 2 तरह की डिजीज होती है, और ये डिजीज किसकी वजह से होती है, ये प्रोटिस्ट की वजह से होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर प्रोटिस्टा का है, तो ये डिसऑर्डर भी यहाँ पर किसके डिस्कस किए गए, ये प्रोटिस्टा की वजह से होते हैं। फिर इसका राइट क्या होगा यहाँ पर, सी, कि प्रोटिस्ट जो हैं जिसकी वजह से ये 2 डिसऑर्डर हो रहे हैं, ट्रिप्नोसोम्स और लेसिमिनियंस। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर देखें 7 में क्या कह रहा है, अल्वा इज कॉमनली कॉल्ड। अल्वा को दूसरे नाम कॉमनली इसको क्या बुलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है सी लेटिस कहा जाता है। फिर एमसीक्यू नंबर 8, द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी का नाम देते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी होती है, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है, एंड माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो माइकोलॉजी किसकी स्टडी है, फंजाई की है। इसी तरह अलजी की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं हम, फाइकोलॉजी का नाम देते हैं। देन उसके बाद 9th नंबर देखा एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्यूलोज डिग्रेड्स इन द इकोसिस्टम आर। वो कौन से होते हैं जो सेल्यूलोज को डिग्रेड्स करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे पास राइट होगा ए, एस्कोमाइकोटा। तो एस्कोमाइकोटा फंजाई की वो क्लास है जिसके अंदर क्या होते हैं कि सेल्यूलोज को डिग्रेड किया जाता है, सेल्यूलोज को सबसे ज़्यादा इसको डिकम्पोज किया जाता है। तो एस्कोमाइकोट्स जो हैं ये इकोसिस्टम के अंदर जो सेल्यूलोज है उसको डिकम्पोज करने का काम कर रही होती। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे हमने एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिए। थैंक यू।